ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी परेशानी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो हर इंसान के मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, एक ही वाक्य निकलता है कि हे भगवान मेरी मदद कर। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, हर इंसान सिर्फ अपने दुख में भगवान को ही याद करता है और भगवान ही ऐसे हैं जो हर किसी के काम आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान से जुड़ी हुई एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना संकट हो आपके जीवन में, वह निश्चित और निसंदेह ही दूर होता है। कई बार जिंदगी में ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उसका कुछ हल नहीं मिल पाता है, सिवाय दुखी होने के, परेशान होने के कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हनुमान का जो यह प्रयोग है यह बड़ा ही ज़्यादा शक्तिशाली और दुर्लभ प्रयोग है जो बड़ी ही आसानी से किया भी जा सकता है और कोई भी इसे कर सकता है। यह लगातार 41 दिनों तक होता है और इसे महिलाएं और पुरुष सभी कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन इसकी विधि बिल्कुल अलग अलग है। तो ज़रूर अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर आपने देवालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी ज़िंदगी में परेशानी होती है और इसके बारे में अगर आप किसी से पूछते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सब यही कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन परेशानी और दुख वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। परेशानी तो होती ही है और तब तक रहती है, तब तक दुख भी होता रहता है जब तक वह परेशानी खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप भगवान हनुमान का यह प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार शुरू किया जा सकता है या फिर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन दिनों पर भी शुरू किया जा सकता है। इसमें आपको भगवान हनुमान की एकांत में कोई मूर्ति या तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर के ही मंदिर में मौजूद भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें आपको रोजाना ही भगवान हनुमान के लिए गुड़ और चने का भोग लगाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह मूर्ति पर आपको मंदिर की मूर्ति का सिंदूर लगा देना है, क्योंकि मंदिर में हमेशा पूजा, आरती वगैरह सभी चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ की जो मूर्ति होती हैं वह अपने आप में ही बड़ी ज़्यादा खास और चमत्कारी हो जाती हैं और वहाँ पर जो सिंदूर लगा होता है वही सिंदूर आपको लेकर आ जाना है और उसी सिंदूर से अपने घर की मूर्ति पर लेप थोड़ा सा आपको कर देना है। या फिर अगर आपके पास तस्वीर है तो भगवान हनुमान की तस्वीर पर ही उस सिंदूर से आपको तुलसी की लकड़ी से राम लिख देना है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी की जो हरी भरी लकड़ी होती है, डंडी होती है, टहनी होती है, वो आपको नहीं तोड़नी है, बल्कि ऐसी डंडी आप निकाल लें जो पहले से ही सूखी हुई है। बस उसी तरह की डंडी आपको निकाल कर भगवान हनुमान की तस्वीर पर राम लिख देना है। अब आपको सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन दोनों के स्थान पर चमेली के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी दुश्मन से जुड़ी हुई है तब ऐसे में आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी समस्याएं आकर्षण से, धन से या पारिवारिक समस्याएं हैं तो आपको चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है। सरसों के तेल का इस्तेमाल करने के लिए आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का तेल जब आपको भगवान हनुमान की विशेष कृपाएं प्राप्त करनी है या फिर हनुमान जी की कोई साधना आप कर रहे हैं और उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई भूमि आदि से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे समस्याओं में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी प्रकार उसी तेल का इस्तेमाल करें जिस समस्या के लिए हमने आपको बताया है। उसके बाद आपको लाल कलावे का ही इस्तेमाल करना है, रुई का इस्तेमाल ना करें। उस तेल का दीपक जलाने के बाद आपको भगवान हनुमान के सामने यह दीपक जला देना है और दोनों आंखें बंद करके आपको बिल्कुल आंखें बंद करके रखनी है और दोनों आंखों के बीच में आपको हनुमान जी को देखना है, हनुमान जी का ध्यान करना है और इस चौपाई का कम से कम आधे घंटे जाप करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो जाप आप करेंगे वह आपको गिनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आधे घंटे कम से कम आपको करना है। अगर आप चाहते हैं 1 घंटा आप बैठ सकते हैं या उससे अधिक बैठ सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो यह पूरा प्रयोग है जब आप ध्यान लगाएंगे भगवान हनुमान का, दोनों आंखों के बीच में देखेंगे तो तुरंत भगवान हनुमान से संपर्क जुड़ता है। और उस समय में अगर आप कोई भी चौपाई का जाप करते हैं, जिस चीज़ के लिए यह आप
प्रयोग कर रहे हैं उसमें निश्चित और निसंदेह ही सफलता मिलती है। भगवान हनुमान को कलयुग के मौजूद देवता कहा जाता है और वह बड़ी ही ज़्यादा तेजी से भक्त की पुकार को सुन लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों आंखें बंद करके भगवान हनुमान का ध्यान लगाएंगे, वैसे ही हनुमान जी से संपर्क जुड़ जाता है। उस समय में बस आप अपनी प्रार्थना करें जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, और इस चौपाई का जाप करें। कम से कम आधे घंटे जाप करना है और इस चौपाई को ध्यान से सुन लें। यह चौपाई इस प्रकार है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। इसका अर्थ है बाल रूप में भगवान हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था और तीनों लोग ही कांप उठे थे, अंधियार से भर गए थे। तो इसी प्रकार घोर अंधकार में भी जो कोई व्यक्ति भगवान हनुमान को इस चौपाई से याद करता है और अपने संकट कहता है, उसके हर संकट निश्चित मिट जाते हैं। इस चौपाई का कम से कम आधे घंटे जाप करने के बाद हनुमान जी से बिल्कुल संपर्क जुड़ जाता है और जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं आप बोलेंगे तो बिल्कुल लाभ आपको मिलता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो महिलाएं इस प्रयोग को करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय में यह प्रयोग होगा उन समय में आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं उन समय में यह प्रयोग नहीं करना है। उन समय में रुक जाना है और दोबारा से इस प्रयोग को कर सकते हैं। यानी कि अगर बीच में कोई गैप होता है तो कोई भी परेशानी नहीं है, बस कुल मिला के आपको लगातार 41 दिन ही करने होते हैं। तो ज़रूर इस प्रयोग का बड़े ही आसान प्रयोग है, इसका ज़रूर लाभ उठाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिख दें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। किस समस्या के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, कौन सी साधना के बारे में जानना चाहते हैं, यह आप लिख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।